नमस्ते फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज संडे है, तो आज के वीडियो में शेयर करूँगी किचन गार्डन अपडेट। तो बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो लेके आई हूँ, तो पूरा गार्डन का ओवरव्यू दिखाने में वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने आज किचन गार्डन में जो जो सब्जियों लगाए हैं तो उसी को शेयर कर रही हूँ। तो सर्दियाँ लगभग शुरू हो गई है, तो सर्दियों के मौसम में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले होते हैं हरे पत्तेदार वाली भाजी, जिसमें कि पालक, मेथी, धनिया, सरसों, चने के साग बहुत ही ज़्यादा इस सर्दियों के मौसम में मिलते हैं। तो इसको उगाना भी बहुत आसान है, इसको छोटे कंटेनर में भी लगाया जा सकता है, कोई ज़्यादा बड़ा गमले की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अपने गार्डन में फूलों वाले पौधे के संग संग कुछ सब्जियों के पौधे ज़रूर लगाएं। तो फूलों वाले पौधे लगाते हैं तो गार्डन देखते ही बनता है, काफ़ी सुंदर सुंदर जब फूल खिलते हैं तो गार्डन में रौनक बढ़ जाती है। तो हरे पत्तेदार वाली भाजी लगाते हैं तो उससे भी गार्डन हरा भरा लगता है। तो यहाँ पर गमले में टमाटर लगे हुए हैं। तो मेरे बालकोनी गार्डन में धूप बहुत अच्छा आता है, तो इसलिए मैंने एडेनियम के पौधे काफ़ी सारे यहाँ पर रखे हैं और कुछ गमले में सब्जियों के पौधे भी लगा कर रखे हैं, जिसमें कि टमाटर, पालक और गोभी के पौधे हैं। तो गुलाब के भी बहुत सारे पौधे यहाँ पर रखे हुए हैं। तो एडेनियम में अभी भी देख रहे हैं फूल खिल रहे हैं, क्योंकि धूप अच्छी मिल रही है। तो हमें किस पौधे को कितना धूप देना चाहिए उसका भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारे गार्डन में पौधे हरे भरे बने रहेंगे। तो देख सकते हैं इधर मैंने सरसों, पालक और लगाए हैं जो कि गमले में लगे हुए हैं। तो इसको ज़रूरत के हिसाब से हार्वेस्टिंग करते रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा घना भी नहीं लगाना चाहिए, काफ़ी घना होने की वजह से पौधे की ग्रोथ उतना अच्छा नहीं होता है, पत्ते के साइज छोटे हो जाते हैं। तो घना हो जाने पर उसको बीच बीच में से पौधे को हटा देना चाहिए। और पालक भी घना नहीं लगाना चाहिए, बहुत ज़्यादा घने होने से पत्ते के साइज छोटे हो जाते हैं, ग्रोथ उतना अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पर देख रहे पालक, तो इसको जड़ से निकाल लेंगे क्योंकि काफ़ी घना हो गया है। नहीं तो पालक के पत्ते हार्वेस्ट करते रहते हैं तो कई बार इसमें से हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। और यहाँ पर लेटूस लगे हुए हैं जिसको सलाद पत्ते कहते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा घना हो गया है। और इस वाले गमले में मैंने कुछ सीड्स डाले थे, जिसमें कि बैगन के सीड्स देख रहे हैं निकल गए हैं, और ये बीन्स के सीड्स को भी मैंने पौधे निकल गए तो इसको अलग करके दूसरे गमले में लगा दिए हैं। तो इस तरह मेरा बालकोनी में बहुत सारे भी गमले में वेजिटेबल्स लगा के रखे हैं, जिसमें ज़्यादातर हरे पत्तेदार वाली भाजी है। और ऊपर से देख रहे गुलदाउदी के जो रखे हैं, जिसमें सब में कलियाँ बने हुए हैं। तो यहाँ पर भी एडेनियम में देख रहे काफ़ी अच्छे से फ्लावर्स खिल रहे हैं। तो एडेनियम के पौधा अगर बहुत अच्छी धूप मिलती है तो फ्लावर्स विंटर में भी खिलती है। और ये वाला गमला में देख रहे हैं आलू और मूली लगे हुए हैं। तो आलू के पत्ते के भी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, जब हम सरसों या चने के साग बनाते हैं तो उसमें मिला देते हैं। और मूली भी लगे हुए हैं, तो मूली भी बहुत ज़्यादा घना हो गया है तो इसमें से कुछ पौधे को हटा देंगे। तो ज़्यादा घने होने पर मूली का जो ग्रोथ होगा उतना अच्छा नहीं होगा। तो हर हार्वेस्टिंग के बाद कोई ना कोई फर्टिलाइज़र इसमें देते रहेंगे। तो जो हरे पत्तेदार वाली भाजी होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक बार मिट्टी अच्छे से तैयारी करके लगा देते हैं तो उसका ग्रोथ बहुत ही अच्छा रहता है। और ये वाला गमला में देख रहे हैं बैगन के पौधे लगे हुए हैं, तो उसके नीचे ही मैंने मेथी लगा के रखे हैं। और इधर अदरक लगे हुए हैं, तो अदरक के पत्ते के भी हार्वेस्ट करते रहते हैं। और ये समर की वेजिटेबल्स है तुरई, तो इसमें एक दो तुरई अभी भी आ रहे हैं, पर पौधा ये ख़राब हो गया है तो इसको हटा देंगे। तो जो सब्जियों के पौधे में पेट्स का अटैक हो गया हो या बहुत पुराना हो तो उसको हटा देना चाहिए। और ये वाला पेंट के बाल्टी में 2 पौधे हैं, जिसमें सेम के पौधे और मोरिंगा जिसको सहजन कहते हैं उसके सीड्स डाले थे तो पौधे निकल आए हैं। और इधर देख सकते हैं मूली के सारे पौधे निकल आए हैं। तो मूली के सीड्स लगाते हैं तो उसमें पौधे बहुत ही जल्दी निकल आते हैं। तो मूली भी अपने गार्डन में लगा सकते हैं, पर मूली लगाने के लिए चौड़े कंटेनर में लगाए और इसको बहुत ज़्यादा घना नहीं लगाना चाहिए। और टाइम टू टाइम फर्टिलाइज़र देंगे तब मूली अच्छी ग्रोथ होगा। और ये वाला पेंट के बाल्टी में बादाम के पौधा लगे हुए हैं, तो उसके नीचे ही पालक साग निकल है, देख सकते हैं सीड्स डाले थे तो पौधे कितना अच्छा ग्रोथ है। तो बड़े कंटेनर में अगर दूसरे पौधे लगे हुए हैं तो उसके नीचे भी भाजी वाले जो पौधे होते हैं हरे पत्तेदार वाले तो उसको लगाया जा सकता है। और उसको कुछ थोड़ा थोड़ा मात्रा में सीड्स डालेंगे तो पौधे का ग्रोथ अच्छा रहेगा और हार्वेस्टिंग कई बार इससे ले सकते हैं। तो जब भी हार्वेस्टिंग कर ले तो कोई ना कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहेंगे, जिसमें कि गोबर के कंडे के लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा रहता है। वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं, तो इससे हमारे पौधे दोबारा ग्रोथ हो सकता है। तो इस तरह पालक में 2 से 3 बार हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। और देख सकते हैं कितना अच्छा इसमें पालक निकले हुए हैं। तो इसको 2-3 बार हार्वेस्टिंग करने के बाद अच्छे से गुड़ाई करके सारे पौधे हटा देंगे और फिर से फर्टिलाइज़र दे देंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं पोई साग लगे हुए हैं,
तो पोई साग को ज़रूर अपने गार्डन में लगाएं। एक बार लगाते हैं तो सालों भर इसमें हार्वेस्टिंग होती है। दिसंबर से इसमें सीड्स बनना शुरू हो जाते हैं और फरवरी मार्च में इसके नए पौधे ज़मीन में अगर लगे हैं तो काफ़ी सारे निकल जाते हैं, तो फिर से आपको दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो पोई साग अपने गार्डन में एक बार लगाते हैं तो हर साल इसके बहुत सारे सीड्स बनते हैं। तो इस समय देख रहे हैं इसके सीड्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये जनवरी लास्ट तक ये पूरे सीड पक के पर्पल कलर के हो जाते हैं और इसी सीड्स झड़ के नीचे काफ़ी सारे पौधे निकल जाएंगे जो सालों भर हमारे गार्डन में बना रहता है। और यहाँ पर पालक लगे हुए हैं, तो बीच में बारिश होने की वजह से पालक के कुछ पौधे गल गए थे तो उसको हटा दिए हैं। और यहाँ पर चने लगे हुए हैं और उसके बगल में मेथी लगाए हैं। तो चना मेथी लगाने के लिए आपको मार्केट से सीड्स लाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे किचन में ही चना मेथी मिल जाते हैं। तो उसी को फुला के रात भर आप ज़मीन में इस तरह छिड़क देते हैं किसी भी तरह, तो पौधे निकल आते हैं। चाहे तो गमले में भी लगा सकते हैं। तो जो पालक मेरे ख़राब हो गए थे बारिश से, तो वहाँ पर हटा के फिर से मेथी के देख रहे हैं दाने डाले हैं, तो अभी इसमें पौधे नहीं निकले हुए हैं। तो इसमें से पालक के साथ कई बार हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। हर हार्वेस्टिंग के बाद गोबर के लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर डालें, तो उससे क्योंकि गोबर के जो कंडे होते हैं उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अच्छी होती है जो हमारे पौधे के हरे भरे बना के रखते हैं। तो पालक में तो कोई फल फूल नहीं ले रहा है, तो सिर्फ गोबर के कंडे के लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहते हैं, तो कई बार हार्वेस्टिंग बहुत अच्छी होती है। और इधर देख रहे हैं फूल गोभी पत्ता गोभी लगे हुए हैं, बैगन टमाटर लगे हुए हैं। तो टाइम टू टाइम बैगन में भी बहुत अच्छी से हार्वेस्टिंग हो रही है। बैगन टमाटर फूल गोभी पत्ता गोभी में बहुत ही अच्छी मात्रा में खाद देना चाहिए, तब पौधे का ग्रोथ अच्छा होगा और हार्वेस्टिंग भी अच्छी होगी। पर जो हरे पत्तेदार वाली भाजी होती है, पालक धनिया मेथी सरसों चना, तो उसको एक बार मिट्टी अच्छे से तैयारी करके और उसको किसी भी तरह छिड़क देते हैं तो इसके पौधे निकल जाते हैं और इसकी हार्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर जबकि बैगन टमाटर में बहुत अच्छी मात्रा में खाद देते हैं, तब उसमें अच्छी पौधे को ग्रोथ होता है और हार्वेस्टिंग अच्छी होती है। तो अपने गार्डन में अगर समय की कमी है तो हरे पत्तेदार वाली भाजी को ज़रूर लगाना चाहिए, जिसमें कि कुछ के सीड्स तो हमारे किचन में ही निकल जाते हैं। तो उसी से आप कहीं भी इसको छिड़क देते हैं, चाहे तो गमले में लगा सकते हैं या ज़मीन में भी लगा सकते हैं। तो हरे पत्तेदार वाली भाजी होती है जो कम मेहनत में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। तो मेरी हार्वेस्टिंग की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।